प्यारे बच्चों, अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कुषाण, योगेन, समाज और संस्कृति के। जैन मूर्तियां तथा आयाग पट्ट में जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। जैन मूर्तियां दो प्रकार की हैं। खड़ी मूर्तियां जो कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं तथा बैठी हुई मूर्तियां जो पद्मासन की मुद्रा में हैं। खड़ी मुद्रा कायोत्सर्ग की जो मुद्रा में है वो मूर्तियां पूर्णतया नग्न हैं। उनकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक फैली हुई हैं तथा भौहों के बीच केश पुंज बनाया गया है। जबकि बैठी हुई पद्मासन मूर्तियां ध्यान मुद्रा में है तथा उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। तीर्थंकर प्रतिमाओं के अतिरिक्त कंकाली टीला से आयाग पट्ट अर्थात पूजा पट्ट मिलते हैं, जिनका कला की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। पहले इन पवित्र मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, श्रीवत्स, चक्र, नंदयावर्त, पूर्ण घट, मंगल कलश, शंख, माला आदि बनाए जाते थे, लेकिन बाद में इन पर तीर्थंकरों की आकृतियां भी बनाई जाने लगी। आयाग पट्टों से प्रतीक पूजा से मूर्ति पूजा का विकास क्रम सूचित होता है। इसके अगले क्रम में जब हम लोग सारनाथ कला शैली की बात करते हैं तो गांधार तथा मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ से भी कुषाण काल के एक बोधिसत्व की विशाल मूर्ति मिली है जो खड़ी मुद्रा में है। इसके ऊपर कनिष्क संवत 3 की तिथि खुदी हुई है। इससे सूचित होता है कि वाराणसी के महाक्षत्रप खरपल्लान ने दान देकर भिक्षु बल द्वारा यहाँ बोधिसत्व की प्रतिमा तथा छत्रयष्टि स्थापित करवाया था। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के अमरावती के गुंटूर जिला में भी बैठी तथा खड़ी मुद्रा में निर्मित कई बुद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें बुद्ध के बाल घुंघराले हैं, उनके कंधों पर संघाटी वस्त्र है तथा वे अपने बाएं हाथ में संघाटी को पकड़े हुए हैं। अमरावती की बुद्ध मूर्तियों का समय ईसा की 2री सदी माना जाता है। कौशाम्बी कला शैली की अगर बात करें तो मौर्योत्तर काल में कौशाम्बी में एक स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। कौशाम्बी कला को विकसित करने में वहाँ की राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थिति का प्रमुख योगदान रहा है। कौशाम्बी कला के तत्व, मूर्तियाँ, स्तूप, वेदिका स्तंभ, मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये मथुरा से भी मिलती है, किंतु कौशाम्बी कलाकृतियों का अपना अलग ही अस्तित्व देखने को मिलता है। कुछ कला प्रतीक जैसे भागवत धर्म से संबंधित स्तंभ ध्वज मथुरा से पूर्व ही यहाँ निर्मित किए गए। मथुरा में इनका निर्माण शक कुषाण काल के बाद हुआ, किंतु मौर्यकालीन मूर्तियों के समान प्रचुर चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया तथा उन पर वैसी ही चमकीली पालिश भी है। कौशाम्बी से बहुसंख्यक मृण मूर्तियाँ मिली है। ये स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, मिथुन, हारित, गजलक्ष्मी, सूर्य आदि की मृण मूर्तियाँ हैं। मथुरा से प्राप्त मृण मूर्तियों की तुलना में अधिक कुशलता से गढ़ी गई है। कौशाम्बी से शिव पार्वती की एक प्रतिमा मिलती है जो गुप्तकालीन प्रतिमाओं जैसे सुंदर और सजीव है। कौशाम्बी के कलाकारों ने अपने गांधार शैली के आधार पर बुद्ध एवं बोधिसत्व मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ किया, किंतु शीघ्र ही वेशभूषा तथा संघाट की एक नई पद्धति को अपनाकर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। कौशाम्बी में 161 ईस्वी के लगभग बुद्ध मूर्तियां बननी प्रारंभ हो गई, जिस पर मथुरा कला का प्रभाव है। उल्लेखनीय है कि गुप्तकालीन सारनाथ की बुद्ध मूर्ति में संघाटी दोनों कंधों पर मिलती है। मथुरा तथा कौशाम्बी दोनों ही स्थानों पर यक्ष मूर्तियां मिलती है, लेकिन कौशाम्बी की यक्ष मूर्ति कुछ भिन्न प्रकार की है। भीटा तथा कौशाम्बी से प्राप्त यक्ष मूर्ति पर मथुरा शैली का कोई प्रभाव नहीं है। कौशाम्बी के दक्षिण में भरहुत का प्रसिद्ध कला केंद्र केडी वाजपेयी का विचार है कि कौशाम्बी की कला भरहुत की पूर्ववर्ती है। मालवे के समान कौशाम्बी में भी मणिभद्र की पूजा होती थी और उसे कुबेर का कोषाध्यक्ष माना गया है। बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू, वैष्णव या भागवत एवं शैव धर्मों का भी प्रचलन था और दोनों के अनुयायी निवास करते थे। अतः कलाकारों ने दोनों धर्मों के उपासकों के धार्मिक तृष्णा की तुष्टि के लिए कृतियों का निर्माण किया तथा यहाँ एक ऐसी कला शैली उद्भूत हो गई
जिसका समीपवर्ती क्षेत्रों की कला पर भी प्रभाव पड़ा। निश्चय ही मथुरा एवं भरहुत शैली के पूर्ववर्ती थी तथा इसके प्रतिमा लक्षण गुप्तकालीन प्रतिमाओं में भी ग्रहण किए गए। अगर कुषाण कुलान कालीन सिक्कों की बात करें तो कुषाण राजाओं ने विभिन्न आकार प्रकार के सोने के, तांबे के और रजत सिक्कों का प्रचलन करवाया। कुजुल कड़फिसेस के सिक्के केवल तांबे के ही मिलते हैं। कुजुल के स्वतंत्र शासक बनने के बाद जो सिक्के प्रचलित करवाए उनका विवरण निम्नलिखित है। मुख्य भाग यूनानी भाषा में उपाधि सहित नाम कोशानो, कोजलो, कैडफिजाय उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर खरोष्टी लिपि में कुजुल कसस कुशल यवुग सद्र मिथिदस अंकित है और धर्म थिदस अर्थात धर्म में स्थित से ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि कुजुल खडविसस ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसके तांबे सिक्कों का वजन 30 ग्रेन के लगभग है। विम कड़फिसेस के सिक्कों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इसी शासक ने करवाया था। इसके मुख्य भाग पर टोप धारण किए हुए राजा की आकृति है। पृष्ठ भाग पर त्रिशूलधारी शिव की आकृति है जो नंदी के सामने है। तांबे के सिक्के विम कड़फिसेस के जो तांबे के सिक्के मिलते हैं उनका वजन 270 से 65 ग्रेन के बीच में है। इसके मुख्य भाग पर राजा की खड़ी मूर्ति बनी है और पृष्ठ भाग पर शिव भगवान की आकृति है। कनिष्क के सिक्कों की अगर बात करें तो इसके बहुसंख्यक स्वर्ण एवं तांबे सिक्के पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सिक्के तौल में रोमन सिक्कों जिसका वजन था लगभग 124 ग्रेन के बराबर है। स्वर्ण सिक्कों का विवरण इस तरह है कि इसके मुख्य भाग पर खड़ी मुद्रा में राजा की आकृति है और पृष्ठ भाग पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के पृष्ठ भाग पर चतुर्भुजी शिव की आकृति तथा यूनानी भाषा में आइसो अर्थात शिव अंकित है। हाथ में त्रिशूल, बकरा, डमरू तथा अंकुश है। किसी किसी सिक्के पर प्रभा मंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा तथा उसके नीचे यूनानी लिपि में वोडो अर्थात बुद्ध खुदा हुआ है। तांबे के सिक्के गोलाकार हैं। इनके मुख्य भाग पर कनिष्क की आकृति तथा मुद्रा लेख वेसेलियन उत्कीर्ण है और पृष्ठ भाग पर यूनानी, ईरानी अथवा भारतीय देवताओं की आकृति तथा यूनानी भाषा में उसका नाम उत्कीर्ण है और इनके 4 सिक्कों का वजन 68 ग्रेन के लगभग है। हुविस्क से सिक्कों की अगर बात करें बच्चों तो हुविस्क ने भी बहुत सारे स्वर्ण मुद्रा एवं ताम्र मुद्रों का प्रचलन करवाया था। इसके मुख्य भाग पर जो मेन भाग है राजा के आधे शरीर की आकृति बनी हुई है और पृष्ठ भाग पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां तथा यूनानी लिपि में उनके नाम लिखते हैं। तांबे के सिक्के की अगर बात करें तो ये गोल आकार के हैं और इनका विवरण कुछ इस तरह है कि प्रभा मंडल से युक्त राजा अंकुश भाला के साथ हाथी पर सवार है मुख्य भाग पर और पृष्ठ भाग पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां और यूनानी भाषा में उनके नाम खुदे हैं। वासुदेव के सिक्कों की अगर बात करें तो इसने स्वर्ण तथा तांबे दोनों तरह के सिक्के चलाए। परवर्ती कुषाण से राजा जो हुए हैं उनके सिक्के अगर देखें तो शिव तथा नंदी प्रकार के हैं। सिंहासन पर आसीन देवी प्रकार के हैं, 2 प्रकार के मिलते हैं। सिक्कों के मुख्य भाग पर कवच तथा ऊंची टोपी धारण किए हुए राजा की आकृति है और बाएं हाथ में आहुति दे रहा है तथा उसके बाएं हाथ में लंबा त्रिशूल है। कुछ सिक्कों के पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी का चित्रण है। परवर्ती कुषाणों के द्वितीय प्रकार के सिक्के जिनके अग्रभाग पर खड़ी मुद्रा में राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर सिंहासनासीन देवी की आकृति दिखाई देती है। इसका अनुकरण गुप्त राजाओं ने भी किया था और समुद्रगुप्त अपने ध्वजारोही प्रकार के सिक्कों पर कुषाण राजाओं की वेशभूषा में दिखाया गया है। कुषाण सिक्कों की देवी को गुप्त काल में लक्ष्मी के रूप में ग्रहण कर लिया गया। विदेशी आक्रमणों का प्रभाव तथा विदेशियों का अगर आत्मसातीकरण देखें तो हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में विदेशी आक्रमणों का दौर प्रारंभ होता है बच्चों। अब आने वाले आक्रमणकारी यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि
भारत के विभिन्न भागों में स्थायी रूप से बस गए तथा उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य स्थापित किए। लगभग 4 शताब्दियों के उनके शासनकाल में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्ष, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति, शासन, साहित्य, कला आदि सभी न्यूनाधिक रूप में प्रभावित हुए। सामाजिक दशा की अगर बात करें तो मेनांडर एवं हेरियोडेलस जैसे कुछ राजाओं ने अपना विदेशी नाम बनाए रखा, किंतु उन्होंने भारतीय रीति रिवाज एवं प्रथाओं को अपना लिया था। लेखों में हम इंद्राग्निदत्त, धर्मरक्षित, ऋणभदत्त, दक्षमित्र, रुद्रदामन जैसे नाम पाते हैं। नहपान की पुत्री का नाम दक्षमित्रा तथा दामाद का नाम उषावदत्त या ऋषभदत्त था। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों में विदेशी मूल के लोग प्रविष्ट हो गए। पतंजलि यवनों तथा शकों को अनिर्वासित शूद्र कहते हैं। स्वयं मनु के वचन से निष्कर्ष निकलता है कि शक, यवन, पहलव आदि विदेशी जातियां संस्कार युक्त होने पर क्षत्रिय जाति में गिनी जा सकते थे। मिलिंदपन में मेनांडर को क्षत्रिय जाति का बताते हुए उसकी वंशावली दी गई है। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने लेखों में वर्ण संकरता रोकने का दावा करता है, किंतु स्वयं उसने ही अपने पुत्र का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से किया था। इक्ष्वाक वंशी शांतमूल ने अपने पुत्र वीर पुरुष दत्त का विवाह उज्जैन के शक महाराज की कन्या रुद्र भट्टारिका से किया था। रुद्रदामन का यह दावा करता है कि उसने कई स्वयंवरों में जाकर राजकुमारियों से विवाह किया था। विदेशियों ने भारतीय धर्मों को भी ग्रहण किया और उन्होंने दान आदि दिया तथा अपने लिए प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया। राजनीतिक संरचना की अगर बात करें तो मनुस्मृति जो ईस्वी पूर्व 200 से 200 ईस्वी के बीच का है तक उसका स्वरूप स्थायी हो गया, जो शक कुषाण प्रभाव ही था। मनु स्पष्टतः घोषणा करते हैं कि बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य रूप में स्थित महान देवता है। मतलब दैवीय सिद्धांत यहाँ तक प्रतिपादित हो गया था। मुद्रा प्रवर्तन की अगर बात करें तो मुद्रा प्रवर्तन पर भी विदेशी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। यवनों के संपर्क पूर्व भारत में आहत सिक्के प्रचलित थे। यवनों द्वारा प्रचलित भारतीय सिक्कों पर एक ओर राजा की आकृति तथा दूसरी ओर किसी देवता की आकृति अथवा उसका प्रतीक चिन्ह बना होता था। भारतीय राजाओं ने इसे अपना लिया। द्विभाषी सिक्कों के अनुकरण के बाद भारतीय शासकों ने अपने सिक्के ढलवाए। यवन प्रभाव से भारतीय सिक्के सुडौल और सुनिश्चित भार माप के बनने लगे। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व मध्यकालीन लेखों में सिक्कों के लिए द्रह्म का नाम मिलता है। यह यूनानी देक्कम का भारतीय रूपांतर है और बाद में इसी को दाम कहा जाने लगा। धर्म की अगर बात करें तो विदेशी शासकों का अपना कोई धर्म नहीं था। भारत में बस जाने के उपरांत उनकी प्रवृत्ति वैष्णव, शैव तथा बौद्ध धर्म में हुई, जो उस समय समाज में प्रतिष्ठित हो चुके थे। भागवत पुराण में व्यवस्था दी गई कि ये विष्णु की पूजा करने से पवित्र होकर पुनः हिंदू धर्म एवं समाज में प्रतिष्ठित हो सकती है। फलस्वरूप वैष्णव एवं शैव धर्मों के प्रति विदेशी शासकों का आकर्षण बढ़ा और उन्होंने इस धर्म को ग्रहण कर लिया। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत मतलब वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया। देशनगर में गरुड़ध्वज स्थापित करवाता है, जो राजदूत हेलियोडोरस ने उनका नाम था। इसी तरह से महाक्षत्रप षोडशकालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों शंकर, शरण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं के मंदिर निर्माण स्थापित किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। विम कैटफिशेस के सिक्कों पर महेश्वर अर्थात महेश्वर की उपाधि तथा त्रिशूल और नंदी का अंकन है। कनिष्क तथा हुविस्क के सिक्कों पर भगवान शिव तथा उनके सहायकों की आकृतियां हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित एक विशिष्ट कुषाण सिक्के पर शिव को उमा के साथ चित्रित किया गया है। लाहौर संग्रहालय में सुरक्षित हुविस्क के कुछ सिक्कों पर उमा के साथ साथ भगवान शिव परिवार के अन्य सदस्यों महासेन, स्कंद कुमार, विशाख आदि का अंकन है। वासुदेव के सिक्कों पर भी शिव तथा उनके प्रतीकों का अंकन है। इससे सिद्ध होता है कि प्रायः सभी कुषाण शासक शैव भक्त थे तथा शैव धर्म इस समय एक अत्यंत लोकप्रिय धर्म बन गया था। तीसरा भारतीय धर्म जिसने विदेशियों को बहुत अधिक आकर्षित किया वह बौद्ध धर्म था। हिंद यवन शासक मेनांडर या मिलिंद बौद्ध धर्म का दर्शन से अत्यंत प्रभावित होता है और
वह महान बौद्ध दार्शनिक एवं विद्वान नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। इस मत का समर्थन मिलिंद पन्हन नामक पाली ग्रंथ से भी होता है। मथुरा संघर्ष लेख लगभग 5 से 10 ईस्वी के बीच का है। इससे सूचना मिलती है कि लेख का अंत बुद्ध धम्म एवं संघ के अभिवादन के साथ में होता था। तो ये था बच्चों कुषाणकालीन समाज और संस्कृति के बारे में बातें। हम लोग आगे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।